Good morning, students. Today we will study Chapter 6 Charlie's Daily Dose of Sunshine from the book English Junction, Class 5th. Let's start this beautiful chapter. Can you please take him, ma'am? ऐसा एक ये मतलब सीन है गार्डन का। गार्डन में एक अननोन पर्सन एक मैम से कह रहा है, मतलब एक लेडी से कह रहा है, क्योंकि उसे पता है जो ये लेडी है वो जो बेसहारा जानवर होते हैं, पक्षी होते हैं, उनको पालती है। तो वो आदमी उस मैम और लेडी से कह रहा है, कैन यू प्लीज़ टेक हिम मैम, आस्क्ड द मैन इन द पार्क। पार्क में उस मैम ने उससे पूछा, यू ऑलवेज टेक इन ऑर्फन एनिमल्स, जो भी बेसहारा जानवर होते हैं उन्हें आप पाल लेती है। आई लुकड एट द बेबी रेवन, तो मैंने उस बेबी रेवन मतलब काले कलर का एक कौवा था उसको मैंने देखा। इट वॉज टाइनी एंड शिवरिंग, वो काफ़ी छोटा था और शिवरिंग कप कपा रहा था। इन सम वे, कुछ ना कुछ हद में, माई होम हैड बिकम अ शेल्टर फॉर अनवांटेड एनिमल्स, जिन जानवरों को कोई नहीं चाहता उनका घर बन गया था मेरा घर धीरे धीरे। टेम और वाइल्ड, चाहे वो पालतू जानवर हो चाहे जंगली जानवर हो। जैसा कि बात कर रेवन की, एक जंगली जानवर इसे कोई पालता नहीं है बेसिकली। एज आई लुकड एट द रेवन, जैसे मैंने रेवन की तरफ देखा, आई रियलाइज, मुझे महसूस हुआ दैट आई वॉज परहैप्स हिज ओनली चांस ऑफ सर्वाइवल, यस मैं ही उसके जीने की आखिरी उम्मीद हूँ। सो आई ब्रॉट द रेवन होम एंड कॉल्ड हिम चार्ली, मैं उसे घर ले आई और मैंने उसका नाम दे दिया प्यारा सा चार्ली। ही ग्रू टू बी द वेरी लवेलेबल पेट, और वो काफ़ी लवेबल पेट बना। द चिल्ड्रन ऑफ द नेबरहुड, हमारे आसपास के जो बच्चे थे, लव्ड हिम, वो भी उसे काफ़ी प्यार करते थे। दे वर डिलाइट, वे बड़े प्रसन्न होते थे। बाय द वे ही स्वेलेड वॉर्म्स, जिस तरह से वो कीड़े को निगल जाता था। दे ऑफन डग वॉर्म्स, कई बार वो कीड़े उसके लिए खोद कर लाते थे टू फीड हिम। चार्लीज लव्ड ईटिंग वॉर्म्स, और चार्ली को भी कीड़े खाना बहुत पसंद था। आई हैड ए डॉग जैक, उसके साथ ही मेरे पास एक कुत्ता था जिसका नाम था जैक। ही लव्ड एनिमल्स, वो भी जानवरों को बहुत प्यार करता था। एंड हैड हेल्प मी लुक आफ्टर क्वाइट अ फ्यू, और वो भी उनकी तरफ ध्यान देने में बड़ा मदद करता था। एबेंडोनेड किटन्स, जिनका कोई घर नहीं था, जो बिल्ली के बच्चों का, उनकी तरफ। एंड डकलिंग्स, और छोटे छोटे चूज़ों की तरफ। नाउ ही लुकड आफ्टर चार्ली, अब वो चार्ली का ध्यान रखता था। आफ्टर आई हैड गिवन चार्लीज अ बाथ, और जब मैं चार्ली को नहलाती थी उस वक्त उसका बड़ा ध्यान रखता था। जैक वुड अलाउ द बर्ड टू स्नगल, और वो बर्ड को किसमें मदद करता था, उसको सूखने में। जनरली, ज़्यादातर रेवन डू नॉट लाइक टू बी गिवन बाथ, रेवन को पसंद नहीं था कि उसे नहलाया जाए। बट आ चार्लीज वुड सिट स्टिल, पर चार्ली बैठा रहता था विद हिज आइज़ क्लोज, आंखें बंद कर कर जब उसे नहलाया जाता था। आफ्टरवर्ड, उसके बाद, ही वुड स्लीप बिटवीन द डॉग्स पैन, और वो कुत्ते के पंजे के बीचों में सो जाता है, जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है। जैक एंड चार्लीज वॉज वेरी गुड फ्रेंड, और जैक और चार्ली काफ़ी गुड फ्रेंड्स बन गए थे। चार्ली केप्ट अस ऑल वेरी हैप्पी, चार्ली हम सबको बड़ा खुश रखता था। सून आफ्टर ही लर्न टू टॉक, जब उसने बात करना सीखा, ही स्टार्टेड टू इमिटेट मी, उसने मेरी थोड़ी सी कॉपी करना स्टार्ट कर दिया। ही वुड कॉल अपॉन द जैक इन माई वॉइस, और वो जैक को मेरी वॉइस में बुलाने लगा। ए पुअर जैक, और बेचारा छोटा प्यारा पिल्ला, वुड कम रनिंग, वो दौड़ कर आ जाता था। ही वुड थिंक, वो सोचता था कि आई हैड पुट फूड इन हिज बाउल, उसे लगता था कि मैंने उसके कटोरे में खाना डाल दिया है। बट ही वुड फाइंड इट एम्प्टी, पर उसे वो खाली मिलता था। चार्ली वुड फ्लाई टू द टॉप मोस्ट ब्रांचेज ऑफ ट्री, और चार्ली उड़कर सबसे पेड़ की ऊंची डाली पर बैठ जाता था। एंड वुड गिव हिम अ लाउड बेली लाफ, और उसे काँव काँव करके हंसता था। जैक ऑफ कोर्स, जो प्यारा पिल्ला था, वुड बी अपसेट, वो दुखी होता था। एंड ही वुड रिफ्यूज़ टू प्ले विथ चार्ली फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, और पूरा दिन उस दिन चार्ली के साथ वो नहीं खेलता था। जैक, जो डॉग था, हैड अ पीबल कलेक्शन, पीबल कलेक्शन का मतलब होता है पेबल कनेक्शंस का मतलब होता है जो स्टोन्स होते हैं, छोटे छोटे कंकड़, उनका उसके पास कलेक्शन था। विच ही डिड नॉट अलाउ एनी वन टू टच, जिसे वो किसी को टच नहीं करने देता था। हाउएवर दिस नेवर स्टॉप चार्ली, पर चार्ली को उसने कभी नहीं रोका फॉर गेटिंग नियर दैम, पर चार्ली फिर भी उनके पास चला जाता था। किनके पास? उन कंकड़ों के पास। ही यूज्ड द पेबल कलेक्शन, वो पेबल कलेक्शन को काम में लेता था टू प्ले कैच विद जैक, जैक के साथ कैच खेलने के लिए। ही वुड स्लोली स्टेप अक्रॉस द लॉन, वो चुपचाप लॉन में से निकल जाता था
टूवर्ड्स जैक्स प्रीशियस कलेक्शन, और जहाँ जैक के कंकड़ होते थे उनके पास वो चला जाता था चुपचाप. टर्निंग ऑफन टू लुक एट जैक हु वुड वॉच हिम एवरी स्टेप, और जबकि जैक उसे हर एक उस पर देखता रहता कि चार्ली कहाँ जा रहा है. चार्ली वुड प्रिटेंड टू पिक अप द पेपर्स, और चार्ली ऐसा शो करता था कि जैसे वो कंकड़ को उठा रहा है. जैक वुड कम रनिंग, और जैक दौड़ता हुआ आता था जैसा आपको पिक्चर में दिख रहा है. इट सीम्ड एज ही वुड टीयर चार्ली अपार्ट, और ऐसा लगता था कि वो चार्ली को खा जाएगा और फाड़ देगा. बट एज जैक वॉज अबाउट टू टच, जैसे ही जैक उसे टच करता है चार्ली वुड फ्लाई, चार्ली उड़ जाता है, सिट इन अ ट्री, पेड़ पर बैठ जाता है, एंड लाफ लाउडली, और वहाँ से वो लाफ करता है. दे प्लेड दिस गेम अ नंबर ऑफ टाइम, ये गेम उन्होंने काफ़ी बार खेला. चार्लीज नेवर लेफ्ट अस, चार्ली ने कभी हमें नहीं छोड़ा. ही वुड ऑफन फ्लाई अवे विद अदर रेवेंस, वो अदर रेवेंस के साथ भी उड़ने चला जाता था इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह. एंड बट एट सनसेट, जब शाम का वक्त होता था, ही नेवर फेल्ड टू कम होम, पर वो कभी नहीं रुका घर आने से, वापस घर आ जाता था. एवरी इवनिंग, हर शाम को, आई कुड हियर द चिल्ड्रन सच योर्स, मुझे बच्चों की आवाज़ आती थी. चार्ली होम्स, चार्लीज होम्स. चार्लीज ब्रॉट अ डेली डोज ऑफ सनशाइन इन टू आवर लाइफ, हमारी लाइफ में वो डेली डोज लाता था सनशाइन का. ही थॉट मी टू स्टार्ट लुकिंग एट द रेनबो इंस्टेड ऑफ द रेन, और उसने मुझे सिखाया कि रेनबो की तरफ देखो, रेन की तरफ मत देखो. एनी लेवटन. थैंक यू फॉर लिसनिंग. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू मोटिवेट मी.